हमारे मुल्क में कई चीजों की तस्करी होती है, दुनिया भर में भी होती है। मोदी सरकार, योगी सरकार, अमित शाह जी ये चीखते रहते हैं कि हमने माफिया खत्म कर दिया, हमने ये खत्म कर दिया, हमने तस्करी खत्म कर दी, लेकिन सारे दावे झूठे साबित होते हैं। आपको पता है बिहार में क्या मिला है? दुनिया के सबसे महंगे पदार्थों का सबसे महंगा पदार्थ कैलिफोर्नियम। ये वो पदार्थ है जो परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर बनाने में इस्तेमाल होता है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये तो इसके सामने कुछ नहीं है। भाई साहब 1 ग्राम 17 करोड़ का होता है। भाई साहब 17 करोड़ का 1 ग्राम, सोचिए वो मिला है 50 ग्राम। उफ, 50 ग्राम भारत में, बिहार के गोपालगंज में रैंडम जो चेकिंग होती है सड़कों पर, गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान गाड़ी में अब ये मिला, देखने में पत्थर कंकड़ लग रहा है। मैं तो हैरत कर रहा हूं कि पुलिस ने पहचाना कैसे। ये कैलिफोर्नियम है और ये 50 ग्राम में है। 50 ग्राम गोपालगंज के बिहार की पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए पकड़ा, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 850 करोड़ की है। अब सोचिए, जिसके पास ये 850 करोड़ का सामान होगा वो तो पूरा देश का सरकार ही खरीद लेगा। भाई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, 100 करोड़ रुपए देके पता नहीं क्या कर देगा, वो खेल ही पलट देगा। तो इसके कोई राजनीतिक तार भी हो सकते हैं। सोचिए, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ बिहार में टहल रहा। अब जब इंक्वायरी हुई तो पता है तस्कर कौन निकला? छोटे लाल प्रसाद, जो मुख्य तस्कर है। छोटे लाल प्रसाद जी जो मुख्य तस्कर हैं, जो कि यूपी के कुशीनगर के रहने वाले हैं माननीय। इनके साथ साथ 2 और पकड़े गए हैं। दूसरा है चंदन गुप्ता, तीसरा है चंदन राम। ये नाम और धर्म की वजह से अभी गोदी मीडिया ने ये खबर आपको नहीं दिखाई है और ना दिखाएगा। सोचिए बच्चों, सब ये याद रखना, तमाम मुसलमान इस बात को आज याद रखें और इस रिपोर्ट को शेयर करके बहुसंख्यक समाज के मुंह पर चिपकाएं कि तुम हमारे समाज को गरियाते हो। ये देखो, इतिहास के, भारत के आज के इस दौरान में जो मोदी जी विकास कर रहे हैं, उस विकास के अवसर पर देश के सबसे बड़े खतरनाक तस्कर अगर कोई है तो तुम्हारे समाज से। ये समाज और ये धर्म की वजह से गोदी मीडिया इस खबर को घोट गया, गटक गया। अगर इसमें तीनों में से कोई अगर एक मुसलमान होता तो सारा का सारा उसी के ऊपर मर दिया जाता और फिर उसके बाद योगी जी खड़े होकर राज्यसभा में ताली पीट पीट कर ट्रेन चलवाते कि राजधानी चलवाएंगे, हम बुलेट ट्रेन चलवा देंगे इनके नाम पर और ये कर देंगे, ताने कशी करते। लेकिन यहां पर इस खबर को ऐसे गटक लिया है योगी जी ने, गोदी मीडिया ने, मोदी जी ने। सब शांति, यहाँ पे सब शांति शांति है। क्यों? क्योंकि उनके समाज का गंध है ये। हकीकत यह है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इतना खतरनाक विस्फोटक बिहार में क्या कर रहा था, वो भी बहुसंख्यक समाज के हाथ में, जो मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत करता है। क्या ये खतरनाक बम बनाने की साजिश कर रहे थे? मुसलमानों के नरसंहार का हथियार बनाने की साजिश कर रहे थे। वैसे ही बांग्लादेश में बवाल होने पर मौका इन्हें मिला, बल्कि अवसर इन्होंने क्रिएट किया और भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां मुसलमानों के ऊपर स्लम, गरीब एरिया में घुसकर गरीब मुसलमानों को बांग्लादेशी मुसलमान कहकर कुत्ते की नस्ल के लोगों ने, रात के अंधेरे में हैवानों ने कुत्ते का झुंड बनाकर मुसलमान, गरीब मुसलमानों पर हमला किया। दिल्ली जैसे राजधानी में दिल्ली पुलिस टुकुर टुकुर देखती रही। अगर आप अपनी 4 पहिया वाहन दिल्ली के इलाके में किनारे कहीं खड़े हो जाएंगे 2 मिनट, तो पीछे से जिप्सी आ जाएगी और आपको रगड़ के चली जाएगी, चालान काट के, 1000 पूछताछ करके, गाड़ी की चेकिंग करके। लेकिन दिन दहाड़े या रात के अंधेरे में हिंदू समुदाय, हिंदू संगठन मुसलमान को मार मार कर जान से मार दे तो दिल्ली पुलिस की कान पर जू नहीं रेंगता, अब्बा डब्बा चब्बा हो जाती है पुलिस। अब सोचिए क्या हुआ,
शास्त्री पार्क दिल्ली के इलाके में रात के अंधेरे में हिंदू समुदाय के लोगों ने, हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने मुसलमानों को गालियां बक बक के उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। और ये वही आतंकी ग्रुप है जिसने कन्हैया कुमार के ऊपर हमला किया था, दक्ष चौधरी। ये देखिए, ये वो दक्ष चौधरी है दड़ियल, जो अक्सर इस तरह के कांड करता है, बीजेपी का व्यक्ति है। साथ ही ये वही व्यक्ति है जिसने अयोध्या के हिंदुओं को मां बहन की गालियां बकी थी, लेकिन अयोध्या के हिंदू भी चुपचाप इसकी गालियां सुनकर मगनमुद रहे, चुप रहे, शांत रहे। आज इसी दक्ष चौधरी ने अपने हिंदुओं का झुंड पकड़ा और शास्त्री पार्क के मुसलमान जो गरीब स्लम में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर गाली गलौज करते हुए जानलेवा हमला कर दिया, और पुलिस ने इसको अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया। बांग्लादेशी सारे हमारे देश में रह के हमारी बहन बेटियों को रेप हो रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों को बांग्लादेश के वो सारा इसलिए सारा बांग्लादेशियों ने घेर रखा। बांग्लादेशी है। सारा बंगला बहन सरकार चुप बैठी है, संगठन चुप बैठे हैं। हमारी बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के बंगाल देश के अंदर। और ये सपोले यहाँ पे पनप रहे हैं, सपोले। ये देखो सारा खत्या, सारा ये कूड़े बीनने का काम है इन बहन। और ये सारे इनके यहाँ पे बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी सारे। चलो अपने बांग्लादेश, चलो बांग्लादेश। हमारी बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं वहाँ पे, तुम सारे यहाँ पे हमारे देश में खा रहे हो, अपना रहो। देखा दोस्तों, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के हिंदू लगातार बांग्लादेश की आड़ में हिंदुओं को भड़का रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं, हथियार रखने की बात कर रहे हैं। पिछवाड़ा धोने के लिए घर में पानी नहीं है, हथियार रखने की बात कर रहे हैं। भविष्य अंधकार में है, हथियार रखने की बात कर रहे हैं। और हथियार रखकर मुसलमानों का नरसंहार करने की बात मीडिया के सामने कर रहे हैं। और शासन प्रशासन ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। क्या मोदी जी आपको नहीं दिख रहा है कि समय आ गया है शस्त्र खरीदने का? अरे हिंदुओं, अगर आज भी नहीं जागे तो घर के लिए सरिया, मकान और ये घर बनाना, रोटी कपड़ा मकान छोड़ दो, क्योंकि रोटी कमाओगे ना तो छिन जाएगी, यही कट्टरपंथी छीनेंगे। कपड़े अगर तुम पहनोगे, तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े भी यही उतारेंगे, और अगर मकान बनाओगे तो मकान भी जला देंगे। अरे रोटी कपड़ा मकान केवल जरूरत है, अगर धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, मानवता के साथ खड़े नहीं हुए तो कैसे लड़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे तुम लोग? सोचिए कितनी असंवैधानिक ये बात व्यक्ति कर रहा है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इसी तरह से बाबा के भेष में आतंकवादी खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं। दर्जनों ऐसे बाबा हैं जो बांग्लादेश की आड़ में भारत में आग लगाना चाहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से इनके सामने फुस हो चुका है। अब रन नहीं होगा, महासंग्राम होगा। अभी भी वक्त है, संभल जाइए हिंदुओं। बांग्लादेश से जैसे हिंदू मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, अगर हिंदुस्तान से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी और 3 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान तत्काल नहीं निकाले जाएंगे तो हम लोग त्रिशूल, बल्लम, फरसा लेकर निकलेंगे और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मारेंगे और काटेंगे, भगाएंगे। हम आह्वान करते हैं हिंदुस्तान में हिंदू जनमानस से, अगर बांग्लादेश से हिंदू मारे जा रहे हैं, मेरे मंदिर जलाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी बांग्लादेशी घुसपैठी को रहने का अधिकार नहीं है। क्या कहेंगे यहाँ पर? अब आपको बता दूं कि भारत के सड़े हुए समाज के लोग ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। अपना टुकड़ा चीन से और पाकिस्तान से वापस नहीं लिया जा रहा, और ये लपर झांडस लिब्रांडू चिमगांडू जो हैं मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार मदद करे, हमारी सेना वहां भेजो,
और जो है आधा जो है बांग्लादेश तोड़कर जो है हिंदुओं को दे दी जाए और हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, दे दिया जाए भाई, मैं सहमत हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाया जाए बांग्लादेश को तोड़कर, और उस हिंदू राष्ट्र को पूरी तरह से मोदी जी संचालित करें, और यहाँ जितने भी गंद हैं हिंदू राष्ट्र वाले सबको उस बांग्लादेश के इलाके में भेज दिया जाए। हिंदू राष्ट्र हो गया भाई, क्योंकि भारत तो बनेगा नहीं। भारत सभी के लिए है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, यही हमारे देश का कानून है। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए इस गंदगी को। ये एडवोकेट है नीरज नामस, कहाँ का पता है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये लिखता है अपने आप को। और इसने ट्वीट क्या किया है? प्रयागराज का रहने वाला ये गुंडा है जो अपने आप को एडवोकेट लिख रहा है। कहता है कि दिस विल हैपन टू यू हु सेलिब्रेट द जेनोसाइड ऑफ हिंदू इन बांग्लादेश। इसने अल जजीरा को रिप्लाई किया है, लेकिन अगला ट्वीट क्लियर कर देगा कि ये इसकी मानसिकता क्या है। लिखता है 1 करोड़ संख्या बहुत होती है। ये बात कर रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं की। कह रहा है कि वहाँ जो हिंदू हैं 1 करोड़ बहुत हैं। एकत्रित होकर अगर ये लड़ेंगे तो जिहादियों के गांव में इतना दम नहीं होता कि वे सामना कर पाएंगे। बांग्लादेश में एक अलग हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। इसके लिए अंदर से भारत सरकार को थोड़ा जोर देना चाहिए। ये हिंदू समाज का भारतीय है, मोदी भक्त है, जो दूसरे देश को तोड़ना चाहता है, जो दूसरे पड़ोसी देश को बर्बाद करना चाहता है। यह मानसिकता है। और मुसलमान के नाम पर, हिंदूवादी के नाम पर यह अपने देश में दंगा चाहते। ऐसे ही बीजेपी नेत्री डॉक्टर उदिता त्यागी कह रही है कि मोदी सरकार से अपील है कि अपनी सेना, भारतीय फौज बांग्लादेश भेजे, बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे और हिंदू राष्ट्र घोषित करे। ये जो है डॉक्टर पता नहीं काय की हैं, बवासीर की डॉक्टर होंगी, जिनके खुद के मुंह बवासीर है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर उदिता त्यागी, भाजपा की एक छोटी सी कार्यकर्ता, आज अपने प्रधानमंत्री, अपने अभिभावक नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। बांग्लादेश में जो हमारा पड़ोसी देश है, आज हमारे हिंदू भाई बहनों पर इतने भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। पूरी दुनिया के लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कट्टरपंथी जिहादियों ने बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट करके उनकी बहन बेटियों की इज्जत सड़कों पर रौंद रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों को जला रहे हैं, उन्हें मारकर उल्टा लटका रहे हैं। मुझे लगता है कि 71 के बाद ये इतनी बड़ी विवशता दोबारा बांग्लादेश पर आई है। ये समय आ गया है। जैसे 71 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी भाइयों के गुहार पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, अब समय है कि मोदी जी इसमें आप इंटरवीन कीजिए और बांग्लादेश में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए उसके। नहीं तो कोई उम्मीद ऐसी दिखती नहीं कि ये जिहादी हिंदू भाई बहनों को वहां पर छोड़ेंगे। पहले भी लाखों लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। और पूरी दुनिया के सनातनी इस वक्त बहुत उम्मीद भरी नजरों से मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो सनातन को नई पहचान पूरी दुनिया में दी है, आज तक कोई नहीं दे पाया। मोदी जी ने जो सनातन धर्म, उधर उद्धव ठाकरे ने गोदी मीडिया से मजे लिए, कहा कि पापा को बोलो बांग्लादेश की जंग रुकवा दें। मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन के वॉर रुकवा दी ना, तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दिए पापा। भाई साहब, ये जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और जो मोदी भक्त हैं, ये इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि नाले में पड़ी हुई टट्टी भी इनसे अच्छी और साफ सुथरी होती है। जरा बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थक कैसे होते हैं ट्वीट देखिए। ये देखिए टट्टी को। अभिजीत विश्वास लिखता है, मदरसा टेररिस्ट ऑक्यूपाइड आवर टेम्पल इन बांग्लादेश। इसने वो फोटो शेयर करी जिसमें मुस्लिम समुदाय मंदिर की रक्षा करने के लिए लाठी लेके बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो पूरी तरह से इसने एक फेक न्यूज, मतलब एक प्रोस्पेक्टिव इमेज का चेंज कर दिया। यह आज का हिंदू समाज है कि जो चीज होगी उसका उल्टा ये बताएंगे और हालात खराब करेंगे। ठीक, अब इसने बांग्लादेश के हिंदुओं का दुख जताते हुए कहा कि हमारा मंदिर जो है
कब्जा लिया गया है। अब हिंदू समुदाय की लड़की ने, पजीत ने ही कमेंट किया, अनन्या रॉय ने, कि प्लीज सेव बांग्लादेशी हिंदुस्तान, भगवान प्लीज सेव। तो वहीं पर अभिजीत विश्वास ने उसको रिप्लाई किया, अनन्या रॉय यू आर राइट। फिर उसके बाद दोबारा रिप्लाई किया अभिजीत विश्वास ने, अनन्या रॉय प्लीज कम इनबॉक्स। तो अनन्या रॉय कहती हैं कि अभिजीत विश्वास फॉर व्हाट, मैं क्यों इनबॉक्स में आऊं। तो अभिजीत विश्वास जो हिंदू समर्थक है लिखता है, यू लुक सो ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट टू डू सेक्स विद यू। तो अनन्या लिखती है, अभिजीत विश्वास गो फक योर मॉम। क्या बढ़िया था गुरु।